प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी फिजिक्स की क्लास है 4th सेमेस्टर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। सेकंड लास्ट टॉपिक मतलब 4th यूनिट का सेकंड लास्ट है। इसके बाद केवल बोर्न रूल बचेगा, इंटरप्रिटेशन उसकी, और फिर आपकी ये वाली बुक खत्म। और इसके बाद हम यूनिट 1, 2, 3, 4 चारों यूनिट की एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे। तो आपको चिंता मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ बने रहिए। तो आज का जो हेडिंग है, यानी कि थंबनेल या ऊपर की साइड आप नाम देख सके हो, हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन। ऑर्थोगोनल, पहले ऑर्थोगोनल पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे? ऑर्थोनॉर्मल। तो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन पढ़ते हैं और ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन पढ़ते हैं। कल वर्ड तो क्रिस्टल क्लियर है, ठीक। चलो, अब मैं आपसे कुछ छोटी सी नन्ही सी चर्चा करता हूं, जिससे आप ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल बेसिकली समझ जाओगे। मैंने आपसे कल की क्लास में साई की चर्चा की थी साई क्या बताया था? आर और टी का फंक्शन है। नॉर्मली इसे बुक में ऐसे भी लिख देते हैं केवल, ठीक है। तो आपको इससे नहीं घबराना, बुक में ऐसे भी लिख देते हैं केवल साई, तो आप इससे मत घबराना। मान लो हमारे पास दो वेव फंक्शन हैं, साई 1 एंड साई 2। मान लिया, मान लो ये आर के ही फंक्शन है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा? कंजुगेट, इसका कंजुगेट क्या होगा? साई 1 स्टार आर। और इसका क्या होगा? इसका कंजुगेट साई 2 स्टार आर। सर ये कंजुगेट क्या होते हैं? बेटा हमने आपको बताया था साई जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कैसी होती है? x प्लस आई वाई। तो इसका एक कंजुगेट भी लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो बोलते हैं। कंजुगेट क्या होता है? बस आई का सिंबल बदल देते हैं। कुछ है याद? है सर याद। अब मैं क्या कर रहा हूं? प्रोडक्ट कर रहा हूं, किसकी? इन दोनों की या इन दोनों की। यानी कि एक तो नॉर्मल और एक इसका कॉम्प्लेक्स, दूसरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इनकी मल्टीप्लाई करके मैं इंटीग्रल कर दूं किसी भी डेफिनेट इंटरवल में। डेफिनेट मतलब निश्चित इंटरवल हो। जैसे मान लो मैं इन दोनों को ही ले रहा हूं, मैंने साई 1 आर लिया और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया साई 2 स्टार आर, और इनका इंटरवल कर दिया डी आर के रेस्पेक्ट में किसी डेफिनेट इंटरवल में। अगर इसका रिजल्ट जीरो के आसपास आ जाए, लगभग जीरो आ जाए, तो ये दोनों ये जो आपके फंक्शन थे शुरुआत में ये वाले, ये क्या कहलाएंगे? ऑर्थोनॉर्मल। सर इतनी लंबी कहानी मेरी समझ में नहीं आई। अब मैं आपको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूं। एक फंक्शन और दूसरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया, एक फंक्शन लिया और दूसरे का कंजुगेट लिया, दोनों की मल्टीप्लाई करी। मल्टीप्लाई करके जो इंटीग्रेशन करते हैं, अगर वो जीरो के बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या है? ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है। समझ गए? बस इतनी सी बात थी। सर कॉपी में कैसे लिखेंगे? अभी कॉपी में भी बता देता हूं, आप घबरा क्यों रहे हो? हमारा मेन काम तो है ही नोट्स बनवाना। देखो, लेट अस कंसिडर, लिखते रहो आप भी साथ में, मैं बोल रहा हूं। लेट अस कंसिडर, आपको ज्ञात करा दें कि क्या ज्ञात करा दें? वी हैव, हम रखते हैं, क्या रखते हैं? टू वेव फंक्शन। टू वेव फंक्शन, हमने क्या रखे? दो वेव फंक्शंस रखे। कौन कौन से? साई 1 आर एंड साई 2 आर। मान लिया हमारे पास ये दो वेव फंक्शन है। अब क्या करेंगे? एक तो ओरिजिनल लेंगे और दूसरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे और दोनों की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिखेंगे? यदि, इफ द मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसकी मल्टीप्लाई? इफ द मल्टीप्लाई ऑफ वेव फंक्शन, पहला वेव फंक्शन लिया हमने, वेव फंक्शन, इफ द मल्टीप्लाई ऑफ वेव फंक्शन कौन सा? साई 1 आर, एंड इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है? दूसरे के कंजुगेट के साथ, एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कंजुगेट
कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कितना है, साई टू स्टार आर। किसका है ये, ऑफ वेव फंक्शन। किसके वेव फंक्शन का है ये, साई टू आर का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यदि हम गुना करें किसकी, वेव फंक्शन साई वन आर की, किसके साथ, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ। किसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के, साई टू आर के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ। ठीक, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी और मल्टीप्लाई किसके बराबर आ रही है, जीरो के, टेंड्स टू जीरो। सर आपने तो ये भी बताया था कि इंटीग्रेशन करना है, हाँ अभी लिखेंगे, जीरो के बराबर आती है कब, वहन, जब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू, यहां पे आर लिया है, एक्स लोगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू आर, ओवर द डेफिनिट इंटरवल, ओवर द डेफिनिट इंटरवल, किसी डेफिनिट इंटरवल के सापेक्ष। कौन सा, ए बी। समझे इस सारी कहानी का मतलब। लैंग्वेज मैंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज लिखी है कि हमारे पास कोई दो वेव फंक्शन है, साई वन आर एंड साई टू आर, और हमने मल्टीप्लाई कर दी वेव फंक्शन की, किसकी, साई वन आर की, किसके साथ, दूसरे वेव फंक्शन के कंजुगेट के साथ। मल्टीप्लाई करके वो जीरो के बराबर आ रहा है। जीरो के बराबर कब आना चाहिए, जब हम इंटीग्रेट करते हैं आर के रेस्पेक्ट में ओवर द डेफिनेट इंटरवल ए बी, यानी कि वो सब करके अगर जीरो के बराबर आ जाए, देन the wave function कौन कौन से, साई वन आर एंड साई टू आर आर नोन एज ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन। ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन, तभी ये क्या कहलाएंगे, ऑर्थोनॉर्मल। नहीं, ऑर्थोनॉर्मल तो अभी पढ़ा ही नहीं हमने, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस कहलाएंगे। अगर मैं मैथमेटिकली लिखने की चर्चा करूं, अगर मैं गणित की तरीके से इसका फॉर्मूला लिखूं मैथमेटिकली, तो मैं मैथमेटिकली गणितीय रूप से क्या लिख सकता हूं, साई टू लिया, कंजुगेट लिया एक का तो, और दूसरा ओरिजिनल लिया, और दोनों की मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल कर दिया किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, और वो किसके बराबर आ जाए, जीरो के, तो यही फंक्शन क्या कहलाएगा, मेरा कंजुगेट। यही तो बताया मैंने, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस लगाया नहीं सर, सिंपल सी बेसिक सी चीज है। क्या, एक लिया ओरिजिनल और दूसरा लिया कंजुगेट, दोनों की मल्टीप्लाई करके डीआर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर दिया, अगर वो जीरो के बराबर आ जाए, जीरो के टेंस आ जाए, जीरो के आसपास भी आ जाए, तो क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन कहलाता है। सर समझ गई, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। चलो सर ये वेव फंक्शन क्या है भैया, इससे जस्ट पहली वीडियो मैंने साई के बारे में ही चर्चा की है। जो बच्चे केवल इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले वाली ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन की वीडियो देख लें, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा ऑर्थोगोनल फंक्शन खत्म हो गया। अब ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन। अब ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन की चर्चा करते हैं। बड़े अच्छे से आपको हम समझा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी क्लास में भी घबराओगे तो फिर फिजिक्स कहाँ पढ़ोगे, कहाँ पढ़ पाओगे। जीवन खपा दिया फिजिक्स पढ़ा तो यार, बुढ़ापा आ लिया है। देखो ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन, तो यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल का संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद क्या होता है, तोड़ना, यानी कि ऑर्थोनॉर्मल दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑर्थो प्लस नॉर्मल। अगर मैं आपको बताऊं ऑर्थो क्या होता है, यही जो अभी 2 मिनट पहले पढ़ा, अगर इसका पूरा नाम लिखा है ऑर्थोगोनल, और नॉर्मल का पूरा नाम लिखा है नॉर्मलाइजेशन, तो भैया जो फंक्शन ऑर्थोगोनल भी हो और नॉर्मलाइजेशन भी हो, वे फंक्शन क्या कहलाते हैं, ऑर्थोनॉर्मल। ठीक, द फंक्शन विच आर ऑर्थोगोनल एंड आल्सो नॉर्मलाइज्ड आर नोन एज ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन। सर ऑर्थोगोनल की कंडीशन तो ये होगी, नॉर्मलाइजेशन की क्या है मैंने बताई है। देखो ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या है, साई टू स्टार
आर साई 1 आर डी आर इज इक्वल टू 0 ए बी। यही तो है ऑर्थोगोनल की, यानी कि जो मेरे ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन है इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। और नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या है बच्चा, याद है, साई स्टार, यही तो है डी टो इज इक्वल टू 1। यहां पर क्या है, आर ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, साई आर का फंक्शन, साई स्टार भी आर का फंक्शन, डी आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। यही तो आएगा। अब भैया 1 की बात करें तो यहाँ पे 1 लगा दो, और 2 की बात करें तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, ठीक है। और वॉल्यूम के सापेक्ष, सॉरी 0 नहीं, नॉर्मलाइजेशन में 1 आता है और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या जाता है, बताओ। यानी कि ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी कि साई 1 और साई 2 जो आपने लिए नॉर्मलाइज भी होने चाहिए, और नॉर्मलाइज होने के बाद इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर ये ऐसा कर पा रहे हैं तो हमारे फंक्शन क्या है बेटा, ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन है। तो ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी मैंने 2 सेकंड पहले डेफिनेशन ली थी, क्या, द फंक्शंस विच आर ऑर्थोगोनल, यानी कि वे फंक्शन जो ऑर्थोगोनल तो है एंड ऑल्सो नॉर्मलाइज्ड, और नॉर्मलाइज्ड भी हैं। साइड से कट तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, थोड़ा सा रह रहा, लिख लेना। एंड आल्सो नॉर्मलाइज्ड आर नोन एज, क्या कहलाते हैं बेटा, ऑर्थो नॉर्मल वेव फंक्शन। क्या कहलाते हैं, ऑर्थो नॉर्मल वेव फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है, ठीक। The function, if the function psi 1 r and psi 2 r, ये दो फंक्शन है, ठीक, फुलफिल द फॉलोइंग, बेटा सिंगल एल भी लगा सकते हो क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं तो मुझे नहीं पता। फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन then they will be orthonormal function, ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन। यानी कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है साई 1 आर एंड साई 2 आर, अगर वे इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, कौन सी कंडीशन है, पहली तो यही ऑर्थोगोनल होना चाहिए, क्या, ए से लेकर बी तक साई 2 आर इंटू साई 1 आर किसके बराबर, 0 के। फिर अलग अलग ऑर्थोगोनल तो हो गए, अलग अलग नॉर्मलाइज भी होनी चाहिए। तो नॉर्मलाइज के लिए क्या आ जाएगा, साई 1 आर साई 1 कंजुगेट आर डी आर इज इक्वल टू 1 साई 2 आर साई 2 स्टार आर डी आर इज इक्वल टू 1। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो ऑर्थोनॉर्मल है, केवल ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल को हम क्या बोलते हैं बेटा, जीरो व्हेन देन द वेव फंक्शन आर नोन एज ऑर्थोगोनल। इसका एक और नाम है म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। अगर वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल बोल देगा तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तो भी यही लिख के आना है, समझ गए। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस बुक का केवल एक टॉपिक बचा है, कौन सा, आपका बॉन्ड रूल वाला, वो मैं जल्दी फटाफट कल ही क्लास में आपको मिल जाएगा। और फिर एमसीक्यू सीरीज चलेंगे और टेस्ट सीरीज चलेंगे, ठीक। जिनके अभी पेपर लेट हैं उन्हें स्पीड टेस्ट में फायदा मिलेगा, जो टेस्ट करेंगे हम दबा के, और जिनके पेपर रिसेंट मई में है उनके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज भी चल जाएगी, क्योंकि अब हमारा कोर्स टाइम से चल रहा है, हमारा कोर्स लेट नहीं है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या। क्लास थोड़ी छोटी रही क्योंकि टॉपिक छोटे थे, ठीक है, चलिए बाय बाय।